छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पारखी संत थे, आतंकवादी नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत ही था पारख, और आत्म सिद्धांत था वेदवादियों का। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये जाल काटा भ्रम का। इस सारे संसार में भूले हुए लोगों की कोई कमी नहीं, भटके लोगों की कोई कमी नहीं। भटकाने वाले बहुत हैं। जाकी गति जानी नहीं, तासे लगन कैसे करी, कैसे हो सकती है। जाकी गति जानी नहीं जाई, तासे लगन करो मत भाई। जहां पर चित्त मन बुद्धि वाणी नहीं पहुंच सकती, पहुंचे ही नहीं चित्त की, मन की, बुद्धि की, वाणी की। आत्म भास को देव हटाई, पारख ज्ञान समझ में आई। जब ये आत्म भास मिट जाएगा, ये ब्रह्म भास मिट जाएगा, ये धोखा निकल जाएगा, पारख ज्ञान समझ में आ जाएगा। और जब तक ये भास नहीं मिटेगा, तब तक पारख ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पारख बिन सब जग है अंधा, 84 का लगेगा रंधा। विषय वासना में है बंधा, ये ही सबका बना है धंधा। सारे संसार में इसी में लगे हुए हैं। पारख बिन सब जगह है अंधा, सारे अंधे हैं। सब वो तो आत्मा भरा हुआ है। आत्मा से कोई जगह खाली नहीं है। पृथ्वी भी आत्मा, जल भी आत्मा, अग्नि भी आत्मा, वायु भी आत्मा, जीव भी आत्मा, सब आत्मा ही आत्मा है। कोई जगह खाली नहीं, भरा हुआ है। पारख बिन सब जगह है अंधा, 84 का लगेगा रंधा। अब कहाँ जाएंगे? 84 का रंधा लगेगा। बार बार क्रम में जाना, बार बार आना। विषय वासना में है बंधा, विषय वासना में सब बंध गए, कोई नहीं छूट पा रहा है। ये ही सबका बना है धंधा, और इसी धंधे में लग करके अपने जीवन को खो रहे। कोई भी बचना नहीं चाहता। 4 वेद सत अष्ट दशों शून्य समय, सब शून्य शून्य। काम क्रोध मद मोह मिनस्टर, इसी में बिगड़े सभी कलस्टर। मन तुम गाड़ी के है मिस्टर, चालक छत्र हो तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू हंस हो समय रहना। सदगुरुदेव जी कहते हैं, विषय विकारों में फंसे गुरु के ढिंग गए आए। भक्त भाव दिल में बसा, सब खटका मिट जाए। यदि कोई विषय विकारों में भी फंसा हो और गुरु के ढिंग आ जाए और गुरु की बात पर विश्वास करे और चले, तो भक्त भाव दिल में बसा, उसके भक्त भाव दिल में बस जाता है। सब खटका मिट जाए और सारी बात समझ में आ जाती है। यदि कोई समझना ही न चाहे, गुरु के ढिंग बैठना ही नहीं चाहे, या विचार ही नहीं करना चाहे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। खटका मिटे बंधन कटे, बस ये ही जग में सार है। पारक ज्ञान के होते ही जब होगा भव से पार है। खटका मिटे बंधन कटे। यदि ये संसार का खटका मिट जाए, विषय विकारों का, भ्रम कल्पना का, मोहता आसक्ति का, तो सब बस ये ही जग में सार है। खटका मिटे और बंधन कटे। पारक ज्ञान के होते ही जीव होगा भव से पार है। और जब पारक ज्ञान हो गया तो जीव तो पार हो ही जाएगा, है ना। और जब तक ये बंधन बना रहेगा, तब तक पार नहीं होगा।
लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने भी कहा है जीव के लिए आत्मा, उन्होंने भी कहा है। अरे किसी ने भी कहा हो, वो तो वेद शास्त्र पुराणों में सब में कहा है। गीता में तो आत्मा ही आत्मा भरा हुआ, अष्टावक्र गीता में हो ही आत्मा। तो पार ज्ञान के होत ही जब होगा बहु से पार है। आत्म अलापते गावते डोले बहुत संसार में, लेकिन मिला नहीं आज तक खाली भई बाजार में। ये सब के सब खाली हो गए इस दुनिया के बाजार में, अपने आप को जान ही नहीं पाए, भटकते डोले। तो जाकी गति जानी नहीं जाई, तासे लगन करो मत भाई। जिसकी गति नहीं चितमन बुद्धि वाणी से परे, जाकर नाम मकौआ रे भाई। अरे ताकर कहा रमे नहीं गाई, उसकी क्या रमे नहीं गाते हो, क्या उसको मानते हो? ये सब बेकार की बातें हैं, झूठ है, प्रपंच है, धोखे का फंदा है। इस फंदा में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यान चले गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाकर नाम मकबर भाई। ताकर का रमे नहीं गाई, उसकी क्या रमे नहीं गाते हो, जो कहने में नहीं आता। अकौआ है, अकह ब्रह्म है, धोखा है, और उसमें आप डूब रहे हो। सत्य बात को जानना नहीं चाहते, मिथ्या धोखे में पूरा समय जा रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा समय जा रहा है। तो कहां तक वो कहत कहीं ना जाए, कभी न की नादानी। कवियों की नादानी कहते नहीं बनती, कैसी कैसी नादानी है, बहुत नादानी है। नारियों से पेड़ पौधे पैदा हो गए, घास फूस से बच्चे पैदा हो गए, भालू बंदर कुत्ता बिल्ली बंदर ये माताओं से पैदा हो गए। कैसी कवियों की नादानी है। और सब कश्यप ऋषि की रानियों से पैदा हो गए। ये कितना बड़ा धोखा दिया है, कितना बड़ा भरम फैलाया है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य को निज का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये मनुष्य भटकता ही डोलेगा। भटकाने वालों की कोई कमी नहीं, भटकने वालों की कोई कमी नहीं। कहते हैं कि एक चूहा था, चूहा और पालतू था घर में। तो घर में चूहा पालतू था, तो चारों ओर से बदमाशों ने वो घर घेर लिया। चूहा ने घर के लोग सब जगाए और चूहा अपने बिल में घुसा। घर वालों से बोला मेरी पूंछ पकड़ लो, एक के पैर मैं बिल में घुसूंगा, आप सबको बचा लूंगा। उन सब को लेके वो चूहा अपने बिल में घुस गया। अब ऐसा कहीं होगा संसार में कि चूहा सब पूरे घर को लेकर के और बिल में घुस जाए? लेकिन ये सब चूहा बने हुए, बिल खोदने वाले, भ्रमभूल कल्पना की चर्चा करने वाले सब बिल में घुस गए। बिल का ये शून्य में घुस गए। वो ही शून्य परमात्मा है, वो ही शून्य ब्रह्म है, वो ही आत्मा है, निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसी कल्पना करके ये सब भूल गए, भटक गए, भरम गए। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि एक राजा था। राजा बहुत बड़ा राजा था, उदय से अस्त तक उसका राज था और सबको कहता था कि जिसे जो भी चाहिए मैं दूंगा, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है, मैं सबको सुख दूंगा। तो भगवान सोचे कि अरे जाए इतना बड़ा अहंकार, इसका अहंकार दूर करना चाहिए। जैसा पॉप कथाएं
झूठन की कहानियां। तो राजा एक दिन और तालाब में नहा रहे थे और नहाते समय एक मछली उनके हाथ में आ गई और बोली, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। छोटी सी मछली उन्होंने लेकर के एक पात्र लिया, उसमें खाने पीने की चीज डाली मछली के लिए, उसमें रख। अब वो मछली सुबह देखी तो वो पात्र भर गया। फिर बोली, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक बड़ा सा टप लिया, उसमें मछली रख दी, खाने पीने की चीज रख दी। सुबह देखा तो फिर मछली पूरा वो टप भर गया मछली से। अब महाराज बचाओ बचाओ, इसमें मेरे को चैन नहीं है। फिर उन्होंने अपने आंगन में एक गड्ढा कर दिया, उसमें पानी भर दिया और मछली छोड़ दी और आटे की गोलियां बना बना के वहां डाल दी, पानी खाई। सुबह देखा तो भर गया और फिर कहे, महाराज बचाओ बचाओ। तो एक बड़ा ताल था, वो ताल में जाकर के छोड़ दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। सुबह जाके देखे तो वो ताल भर गया कि महाराज बचाओ बचाओ, मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वो मछली लेके नदी में ले जाके छोड़ दे, वहां भी खाने पीने की व्यवस्था कर दी उसकी। अब तो नदी भी भर गई कि महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। फिर वहां से जैसे तैसे ले जा कर वो मछली ले जाके डाली समुद्र में। अब समुद्र में भी खाने पीने की उसकी व्यवस्था करी और जो सुबह जाके देखो तो पूरा समुद्र लवाला भर गया, महाराज बचाओ बचाओ। महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे प्रभु, आप कौन हो? आप तो साक्षात भगवान हो, मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे माफ कर दो। तेने अहंकार किया था मेरे समान, इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। अब ऐसी बेढंगी बेतुकी है ना अज्ञानहीनता की बातें लिख लिख करके इन मायावी गुरुबा लोगों ने सारे संसार को मूर्ख बना दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, जब तक भूल को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन गंदा का गंदा ही रहेगा। मन के विकार मिट नहीं सकते हैं। मन के विकार तब ही मिटे जब होगा पारक ज्ञान। जब पारक ज्ञान होगा तभी मन के विकार मिटे, बिना पारक ज्ञान के मन के विकार मिटने वाले नहीं। तो उन कर्मों को करना बंद करेगा तब, खाली ऊपर ऊपर से जान गया और पारक पारक करता रहा, तभी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक सर्व विकारों को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक मन की कालमा मिटेगी नहीं, मन की दुविधा मिटेगी नहीं। बहुत से लोग दुविधा में चले गए, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। सदुदय तो ये माया मिली, इसका सुख मिला, और जिसको जो राम राम गाते थे वो भी नहीं मिला, क्योंकि वो भी तो कल्पना ही थी। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि कर्म सुधार लोगे, अपने मन को वश में कर लोगे, विषय विकारों को त्याग दोगे, मन की कालमा को दूर करोगे, पारकी संतों की शरण में लगोगे, जड़ाध्यास को अपने अंदर से त्यागोगे, मानवता अपने अंदर लाओगे, दानवता को जड़मूल से त्यागोगे, ये भ्रम भूल कल्पना भरी बातों को त्यागोगे, झूठ प्रपंच से बचे रहोगे, तो आपका मन निर्मल रहेगा। यदि नहीं बचे तो नहीं रहेगा, पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। बड़े बड़े संत दिए समझाई, सारी रीत रिवाज बताई, बड़े बड़े त्यागी लीने खाई, जग में दीनी नाक कटाई, अब तुम नाक बचाओ भाई, पारखी संतन के ढिंग जाई, बड़ों की बात सदा सुखदाई, माने सो भव से तर जाई। पारखी देव कबीर साहिब ने दीनी पूरी बात बताई, सदगुरु देव पूरन साहिब जी टीका करके दिए समझाई, ईस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन ने दियो जाल बिछाई। जो कोई पढ़े
बीजक त्रिजा को ताका सब फंदा कट जाई। नर हो या नारी जा जग में बिन बैराग मुक्त नहीं पाई। सुन लो बात मर्म की भाई दोनों त्याग करो चितलाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि आप मर्म की बात मानोगे और सतपथ पर चलोगे तो कालमा आपके अंदर रहेगी ही नहीं। कालमा यही क्या है, जैसे कर्म है तैसी तो कालमा है, कर्म के अनुसार ही तो कालमा आएगी। और यदि कर्म अच्छे करोगे तो मन अच्छा रहेगा और कर्म बुरे करोगे तो कर्म गंदा हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा। और गंदे मन में गंदी वासनाएं टिकती हैं और अच्छे मन में अच्छी टिकती है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म दो प्रकार के कर्म है। यदि मानवीय कर्म करोगे, मनुष्य के गुण धारण करोगे, सद्भाव भक्ति से रहोगे तो मनुष्य होगे। यदि पशुओं के कर्म करोगे, पशुता के जाल फैलाओगे, दूसरों को फंसाओगे, स्वयं फंसोगे, धोखे में जाओगे तो पशु खाने में जाना ही पड़ेगा। पशु बने पछतावे, पशु बनना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। करो ख्याल मत देर करो, मन की बीमारी जाएगी। कर लोगे मन को ठीक सही, तब दानवता सब जाएगी। जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मन बस में कर लो आप अभी, कल्याण अभी हो जाएगा। रहनी से रहो मत देर करो, कल्पना कभी ना खाएगी। करो ख्याल मत देर करो, मन की बीमारी जाएगी। यदि ख्याल करोगे, देर नहीं करोगे तो मन की बीमारी सारी मिट जाएगी, मन वश में हो जाएगा। और यदि नहीं मानोगे तो फिर जैसी करनी तैसी भरनी, जो भी जैसा करेगा तैसा भरेगा। और कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा, कोई हो राजा हो या रंग, कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। कितना भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, शेख, सैयद, मुगल, पठान कहलाने वाला, किसी भी मत पंथ को चलाने वाला हो या चलने वाला हो, यदि कर्म ठीक नहीं किया, कर्म गंदी किया, तो उसको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। उसमें ईश ब्रह्मात्म परमात्मा किसी की कोई जरूरत नहीं, वो तो कर्म स्वयं दंड देगा और कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने अपने कर्मों के सुधार में जो लगेगा वही बचेगा और उसी को पार ज्ञान होगा, वही जड़ चेतन के भेद को जानेगा और वही गुरु भक्ति कर सकता है। नहीं तो गुरु भक्ति कोई कर नहीं पाएगा। गुरु भक्ति सहज नहीं है। हाँ, जड़मानंद फंस के जीवन तो बर्बाद कर सकता है, ऐसा पारकी संतों का न्याय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।